हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 17 जुलाई और आज हम बात करेंगे 15 करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल के साथ, ठीक है। गूगल के साथ एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन बनाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। किसने? रिलायंस जियो के आईटी कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है। याद रखना है आपको ये। देखिए गूगल की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को हुई थी। संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज, ठीक है। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है गूगल का? कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में है, ठीक है। और सह संस्थापक या CEO कौन है इसके? सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनी का उद्देश्य भारत को मुक्त बनाना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद कर लेनी है जितना भी मैं डीपली में कराता हूँ थ्योरिकल में, ठीक है। क्योंकि हर किसी क्वेश्चन की थ्योरी पता होनी चाहिए हमें, कहाँ क्यों कैसे क्या हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त 2019-2020 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इफ़को, ठीक है। देखिए इफ़को की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 3 नवंबर 1967 को। और बात करेंगे सेवा क्षेत्र कहाँ है इसका? भारत में है इफ़को का। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देख लेंगे कुछ। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक समिति सहकारी समिति? इफ़को, ठीक है। यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र, इसकी फुल फॉर्म होती है इफ़को की। कोऑपरेटिव लिमिटेड को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है, ठीक है। जबकि पिछले 2018-19 में कंपनी ने 841.58 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 मिलियन डॉलर करीब 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, सैमसंग को, ठीक है। अब देखिए स्थापना की बात करेंगे सैमसंग की। तो स्थापना कब हुई थी सैमसंग की? 1938 में हुई थी। और सह संस्थापक कौन थे इसके? ली व्यंग छल, ठीक है। और चेयरमैन और CEO की बात करेंगे तो कौन है? ली कन ही है, ठीक है। मुख्यालय की बात करेंगे सैमसंग का तो मुख्यालय कहाँ पे है? सैमसंग टाउन, सियोल, साउथ कोरिया, ठीक है। ये भी आप याद रखना आपको। देखिए एप्पल ने हाल ही में सैमसंग को करीब 950 मिलियन डॉलर करीब 7,156 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया है। एप्पल को कम डिस्प्ले खरीदने के चलते हर्जाना चुकाना पड़ा है। शायद आपको जानकारी ना हो कि एप्पल अपने आईफोन स्मार्टफोन के लिए डिस्प्ले सैमसंग से लेती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वेस्ट इंडीज़ का कौन सा खिलाड़ी ICC का टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसन होल्डर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जैसन होल्डर, वेस्ट इंडीज़ के जैसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रेटिंग के साथ ICC की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पारी में 42 रन देकर 6 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीसीसीआई का। ठीक है, अब देखिए आईपीएल के सीईओ हेमंग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई में सीईओ का पद खाली हो गया था। वे वर्ष 2017 से आईपीएल के ऑपरेशन का कार्य देख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा बड़ा स्रोत बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश। ठीक है, देखिए यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। यूके में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके 5,429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। ठीक है, तो सभी याद कर लेना है, आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से किस राज्य ने 31 जुलाई 2020 तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है इस टाइम कोरोना वायरस को लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार सरकार ने। देखिए बिहार सरकार ने हाल ही में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इन 16 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ें ही की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ठीक है, कि कब कहाँ पे कौन से समय पर कब लॉकडाउन लगा था। देखिए कभी भी कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है लॉकडाउन से भी रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में कितने करोड़ लोग भूखे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 69 करोड़, यानी कि 69 करोड़ लोग भूखे हैं। ठीक है, अब देखिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब 69 करोड़ लोग भूखे हैं, जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष की भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में इस साल करोड़ों लोगों का बढ़ावा होगा। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है देश में। ठीक है, देखिए भुखमरी तो अपना आप ही आएगी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किसने बैंक और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के बारे में देख लेंगे कुछ। देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से याद करते चलिए। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और प्रबंध निदेशक होने इसके हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है नाबार्ड का, मुंबई में है। और नाबार्ड की देखिए फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है ये। तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रीकल्चर अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए उसके बारे में देख लेंगे पहले। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इनका उपयोग जल संग्रहण क्षेत्र योजनाओं के लाभार्थियों को कर्ज सहायता देने के लिए किया जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधुपी नायर को। ठीक है, विधुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखिए भारत सरकार द्वारा विधुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है। देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो क्या है, अशगाबत है, और राजभाषा क्या है, तुर्कमेन है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है तुर्कमेनिस्तान के, गुरबागुले बर्डिमू चेमदो। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।
नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिजिटल चौपाल का। ठीक है, अभी हाल ही में नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। ठीक है, देखिए नाबार्ड की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है? मनीला यानी कि फिलीपींस में है। देखिए एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है ये भी। और सदस्य देश कितनी संख्या है इसमें? 68 है। ठीक है, नाबार्ड में कितने सदस्य देश संख्या है? 68 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी ये है, पूछ लेता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाबार्ड के बारे में देखेंगे अभी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपने 39वें स्थापना दिवस अवसर पर पहले डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, ताकि वे उन परियोजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा कर सकें जिनमें वे शामिल हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है। हर क्वेश्चन को देखिए, डीपली देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निमोनिया को। ठीक है, देखिए इस टीके का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI से टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत में करने की मंजूरी ली। इसका ट्रायल गाम्बिया में भी हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB। तभी इसके बारे में ऊपर बताया गया था। देखिए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ADB में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, उनसे पहले कौन थे? दिवाकर गुप्ता थे। दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त होने जा रहा है। चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति से पहले अशोक लवासा केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में सेवानिवृत्ति हुए। ठीक है, इससे पहले वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय सचिव थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है अशोक लवासा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है। पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर 1.09 अरब है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में देख लेंगे कुछ। देखिए वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि भारत में 2048 में आबादी बढ़कर करीब 1.4 अरब हो सकती है और फिर 2100 में इसमें 32% तक की गिरावट के साथ यह घटकर लगभग 1.09 अरब रह सकती है। पत्रिका द लेसेंट में प्रकाशित अध्ययन में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी से लिए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया और भारत, अमेरिका, चीन तथा जापान सहित 183 देशों के लिए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आबादी, उनकी मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवासन दर का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया। अध्ययन के अनुसार भारत में 2017 में कार्य की उम्र वाले व्यक्तियों की आबादी 76.2 करोड़ थी, जो 2100 में घटकर करीब 57.8 करोड़ रह जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है, अच्छे से देख लेने हैं टॉपिक इसके। ठीक है, जो याद रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कौन से कोच का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोस्ट कोविड कोच को। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। देखिए स्थापना की बात करेंगे रेलवे की तो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? वो जॉन मथाई थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।